अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ET 146 हमारा चैप्टर है। ET 146 चैप्टर नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मल्टी स्टोरी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम। इसके अंदर कुछ थ्योरी है। सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड क्या चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की तारीफ़ करें, एनुअल के अंदर सवाल आ जाता है। तो या डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड से क्या मुराद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड से मुराद ऐसा स्विच या ऐसा बोर्ड या ऐसा धाती डब्बा या बॉक्स जिस पर दो या दो से ज़्यादा फ्यूज़ मुश्तमिल हों, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड कहते हैं। फिर सुन लें, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड से मुराद ऐसा बॉक्स या ऐसा पैनल जिसमें दो या दो से ज़्यादा फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हों, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड कहते हैं। और ये फिज़िकली मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि फ्यूज़ बोर्ड किस तरह का बनावट के लिहाज से किस तरह का होता है, क्योंकि पहले ये लकड़ी पर मुश्तमिल होते थे, ठीक है। आजकल ये धाती पैनल पर यानी कि मेटल के बने हुए होते हैं। तो दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड कहाँ लगाना चाहिए, ये सवाल आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड ऐसी जगह पर लगाना चाहिए कि लोड का फासला कम से कम हो, जहाँ पर लोड का फासला कम से कम हो, यानी लोड जो पॉइंट आपने लगाना है उसका फासला कम से कम हो, तो वहाँ पर फ्यूज़ बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड लगाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम। तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम बयान करें। सवाल आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की दो इकसाम हैं। नंबर एक, धात के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड, और नंबर दो, लकड़ी के सख्त लकड़ी के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड। ये दो इकसाम हैं इसके। फिर सुन लें, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम बयान करें। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की दो इकसाम है, धात के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड और सख्त लकड़ी के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड, जो कि आजकल उनका इस्तेमाल नहीं है। धात के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा है आजकल। इसके बाद नंबर 4 पर आ जाता है, बनावट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम बयान करें। बनावट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम वही है। अक्सर सवाल के अंदर आप ये गलती कर देते हैं कि सवाल उसने पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम बयान करें, तो वही जो मैंने बताई है आपको वही है। और बनावट के लिहाज से फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम जवाब एक ही है, दोनों का सवाल अलग अलग से यानी कि दिए जाते हैं। तो बनावट के लिहाज से वही है, लकड़ी के सख्त लकड़ी के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड और धात के बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड, दो इकसाम है। तो ये दोनों का सवाल का जवाब एक ही है। नंबर 5 पर है, वे से मुराद रास्ता। रास्ते के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम बयान करें। रास्ते के लिए पहली बात है कि रास्ते के लिहाज से कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पैनल के अंदर मुख्तलिफ होल्स यानी कि सुराख निकाले जाते हैं। सुराख को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कितने रास्ते का ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड है। अक्सर किताब के अंदर आपके किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 2 या 4, 6, 8, 10 या 12, या यूँ समझ लें 2 से लेकर और 42 तक वे यानी कि वे के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड की इकसाम है। तो इसमें एक रास्ता भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि 42 रास्तों वाला फ्यूज़ बोर्ड भी हो सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ, पहले हम पैनल के अंदर या फ्यूज़ बोर्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर हम फ्यूज़ लगाते थे। जितने फ्यूज़ों की तादाद होगी उतने ही रास्ते होंगे। आजकल फ्यूज़ की जगह पर हम सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितने सर्किट ब्रेकर पैनल के अंदर लगे होंगे उतने ही हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल कि 6 उसमें सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, तो 6 रास्ता ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड है। अगर उसमें 8 लगे हुए हैं तो 8 रास्ते वाला ये
फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है। अगर उसमें 2 ही लगे हुए हैं तो 2 जो रास्ते वाले डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है। तो रास्ते से मुराद यानी कि वे से मुराद रास्ता है, और उस लिहाज से फ्यूज को देखते हुए या सर्किट ब्रेकर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कितने वे का ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है। उससे अगला पॉइंट हमारा है काम के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की इकसाम। काम के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की इकसाम लाइट सर्किट के लिए और पावर सर्किट, यानी कि 2 इकसाम में लाइट सर्किट और पावर सर्किट। काम के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की 2 इकसाम है, लाइट सर्किट और पावर सर्किट। लाइट सर्किट से क्या मुराद है? जिस तरह के हम अपने घरों के अंदर जो आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि लैंप है, सीलिंग फैन है, एग्जॉस्ट फैन है, इनके लिए हम कुछ स्विच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लाइट सर्किट कहलाते हैं। और पावर सर्किट कौन से होते हैं? पावर सर्किट जहाँ पर 15 एम्पीयर से ज़्यादा के हम आलात इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे पास 2 हॉर्स पावर की मोटर हो गई, हीटर है, तो ये हमारे पावर सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पावर सर्किट कहलाता है। और लाइट सर्किट जो 5 एम्पीयर से कम हो या 5 एम्पीयर तक, तो वो हमारा लाइट सर्किट कहलाता है। इसी तरह नंबर 7 पर है फेज़ के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की इकसाम बयान करें, सवाल आ जाता है। तो फेज़ के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन की 2 इकसाम है, सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन की इकसाम। अब अगर वो पूछ लेता है सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की तारीफ करें, ऐसा फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो एक न्यूट्रल और एक फेज पर मुश्तमिल हो, उसको हम सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। और अगर वो पूछ लेता है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की तारीफ करें, ऐसा बोर्ड या ऐसा बॉक्स या ऐसा पैनल या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड जिसमें 3 फेज इस्तेमाल किए जाते हों, तो वो हमारा 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड कहलाता है। और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन की मज़ीद फिर वो इकसाम बता देता है कि 4 पोल वाला और 3 पोल वाला। तो 3 पोल के अंदर 3 फेज इस्तेमाल किए जाते हैं, 4 पोल के अंदर एक न्यूट्रल और 3 फेज इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड की मज़ीद मैं इसको ब्रीफ कर दूं कि अक्सर सवाल आ जाता है सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड इस्तेमाल लिखें। सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर आम घरों में, दफातर में इस्तेमाल किया जाता है। और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड ज़्यादातर कमर्शियल इदारों में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में इनका इस्तेमाल आम किया जाता है। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के अंदर अब अक्सर सवाल आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के हिस्सों की वजाहत करें। तो पहले तो मैं इसको फिजिकली आप लोगों को दिखा दूं कि ये पैनल जो पहले सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी, फ्यूज बोर्ड किस धात का बना होता है, मेटल का बना होता है। मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। तो ये ज़रा देखें आप। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड धात का बना होता है, ये मेटल का बना हुआ है जिस तरह मैंने ब्रीफ किया था अभी। और रास्ते के लिहाज से कैसे पता लगता है कि इसके अंदर कितने रास्ते हैं? अब इसके अंदर हम देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 फ्यूज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो 13 रास्ते का ये फ्यूज़ बोर्ड है। और जैसे कि मैंने पहले इसकी तारीफ की थी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड से मुराद क्या है कि जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड कहलाता है। इसके अंदर एक
सर्किट ब्रेकर और देख रहे होंगे, ये मेन स्विच के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारा 3 फेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड है। तो 3 फेज़ के अंदर मुख्तलिफ यानी कि 3 फेज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, L1, L2, L3। तो ये हमारे अंदर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड है। इसी तरह सवाल आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले सामान की लिस्ट बनाएं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले सामान की लिस्ट है। वोल्ट मीटर है, इसके साथ एक एम्पेयर मीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, इंडिकेटर लाइट, सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर के साथ मेन स्विच भी इस्तेमाल किया जाता है, और इंसुलेटर वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड होगा उसके अंदर इंसुलेटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन चीज़ों पर ये फ्यूज़ बोर्ड कहलाता है। अब आपकी किताब के मुताबिक हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उनके मुताबिक अब इसमें जो हिस्से लिखे हुए हैं आपके, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो हिस्सा है, पहला बस बार। अक्सर एनुअल में आ जाता है बस बार की तारीफ करें या बस बार को ब्रीफ कर दें। तो बस बार धाती बक्स के अंदर फेज़ों की तादाद के मुताबिक अल्मुनियम या कॉपर की पत्रियां यानी बस बार लगाया जाता है। या इसको मज़ीद अगर ब्रीफ करना है, तारीफ करनी है इसकी, तो बस बार वो हिस्सा जिसमें एक कनेक्शन देकर और एक से ज़्यादा कनेक्शन हासिल किए जाते हैं, बस बार कहलाता है। बस बार हमेशा कॉपर या एल्युमिनियम की पत्रियों पर मुश्तमिल होता है, और इसके नीचे इंसुलेटर, इसको फिट करने के लिए इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2, इंसुलेटर क्या चीज़ है? इंसुलेटर से मुराद वो हिस्सा जिसमें से करंट ना गुजर सकता हो। तो पत्रियों को या कॉपर की जो पत्रियां हैं या एल्युमिनियम की पत्रियां हैं, उसको सहारा देने के लिए इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये धाती पैनल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पर न्यूट्रल बस बार है। न्यूट्रल बस बार भी उसी तरह बस बार की तरह उसकी तारीफ है। एक न्यूट्रल देकर और बहुत सी न्यूट्रलें या मुख्तलिफ न्यूट्रलें हासिल करने वाले हिस्से को हम न्यूट्रल बस बार कहते हैं, और ये भी धाती पैनल के अंदर लगा हुआ होता है और कॉपर मटेरियल का बना होता है। इसके अलावा आपकी किताब के मुताबिक नंबर 4 पर है अर्थ बस बार। बस बार जो कि अर्थिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी है? अर्थिंग इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या किसी भी जानदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अर्थिंग की ज़रूरत होती है। तो उस अर्थ को भी हम पैनल के अंदर लेकर आते हैं, एक अर्थ उसमें दाखिल करते हैं और एक से ज़्यादा पॉइंट्स हम हासिल करते हैं, और ये भी कॉपर पर मुश्तमिल होते हैं। बिल्कुल सेम न्यूट्रल बस बार की तरह ही होती है, बिल्कुल सेम न्यूट्रल लिंक हम इसको कहते हैं। आम ज़बान में हम इसको न्यूट्रल लिंक कहते हैं। तो ये अर्थ बस बार बिल्कुल सेम न्यूट्रल लिंक की तरह होती है या न्यूट्रल बस बार की तरह होती है। नंबर 5 पर है हमारी केबल। केबल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह अभी मैंने फिज़िकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड दिखाया था। सर्किट ब्रेकर में कुछ केबलें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ साइज़ की केबलें, जो आपने पहले जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ाया था कि कोर के लिहाज से केबल की इकसाम थी और उसकी इंसुलेशन के लिहाज से केबल की इकसाम थी। इसी तरह केबल यहाँ पैनल के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है, सिंगल कोर केबल इस्तेमाल की जाती है, और ये लोड के हिसाब से कि जितना लोड हमारा चल रहा होगा
उस साइज़ की केबल हम लोड के हिसाब से लगाते हैं, जैसा कि 729, 736, 744, 752, 764 हम इसके अंदर ये केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 6 पर है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर भी केबल के लोड के हिसाब से हम जैसे केबल लगाते हैं, इसी तरह लोड के हिसाब से सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर सर्किट ब्रेकर की कुछ इकसाम है जिसको हम पढ़ते हैं कि सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर, जिसमें एक ही केबल यानी कि एक फेज़ को इन किया जाए और एक उसी फेज़ को आउट किया जाए तो सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर कहलाता है। अगर जिसमें एक न्यूट्रल और एक फेज़ को इन किया जाए और दूसरी जगह से हम इसको आउट करते हैं न्यूट्रल और फेज़ को, तो 2 पोल कहलाता है। अगर 3 पोल का सर्किट ब्रेकर होगा, 3 फेज़ को हम इन करेंगे और 3 फेज़ को आउट करेंगे, यानी कि यूँ समझ लें कि इसको आसान तरीके से हम कह सकते हैं सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं कि एक इन और एक आउट का, और 2 पोल सर्किट ब्रेकर के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट के और 2 आउटपुट के, और 3 पोल के अंदर 6 टर्मिनल होते हैं, 3 इनपुट के और 3 आउटपुट के, और 4 पोल के अंदर 8 टर्मिनल होते हैं, 4 इनपुट के और 4 आउटपुट के, 4 इनपुट के और 4 आउटपुट के टर्मिनल होते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर के अंदर, अब ये हम जब सर्किट ब्रेकर खरीदते हैं तो लोड के हिसाब से खरीदते हैं। ये 4 एम्पेयर से लेकर और तकरीबन यूँ समझ लें कि 100 एम्पेयर तक सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा 2 पोल सर्किट ब्रेकर आ जाता है, वो भी हमें 10 एम्पेयर भी हम खरीद सकते हैं। 10 से लेकर और यूँ समझ लें कि 400 एम्पेयर तक सर्किट ब्रेकर दस्तयाब होते हैं। तो ये 2 पोल सर्किट ब्रेकर, और इसी तरह 3 पोल सर्किट ब्रेकर, ये सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर की मैंने रेशो लिखी है, और ये 2 पोल सर्किट ब्रेकर है। और इसी तरह 3 पोल सर्किट ब्रेकर, वो भी हमारे पास 400 एम्पेयर से, यानी कि यूँ समझ लें कि 50 एम्पेयर से लेकर और तकरीबन 600 एम्पेयर तक या इससे भी ज़्यादा यानी कि लोड के ये सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर लोड के सीरीज में लगाया जाता है, पैनल के ऊपर लगाया जाता है, जिस तरह अभी मैंने फिजिकली दिखाया था कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके ऊपर, वोल्ट मीटर की जगह पर वोल्ट मीटर के बिल्कुल साथ ये एम्पेयर मीटर लगाया जाता है, और लोड से गुजरने वाली जो करंट है या इस सर्किट से गुजरने वाली करंट की पैमाइश करता है। नंबर 8 पर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के मुतवाज़ी में लगाया जाता है और ये हमेशा प्रेशर की पैमाइश करता है। तो इसी तरह फेज इंडिकेटर लाइट नंबर 9 पर है, जो कि पैनल के ऊपर लगी होती है, या इंडिकेटर लाइट कह सकते हैं इसको हम। तो ये पॉइंट यानी कि बस बार में अक्सर सवाल जो अभी इसका मैंने बयान किया है, ये सवाल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के हिस्सों की वजाहत करें, तो मैंने हिस्से भी बता दिए हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत भी आप लोगों को कर दी है। तो ये आज का जो चैप्टर नंबर हमारा 6 था, इसके अंदर यहाँ तक मज़ीद अगले टॉपिक में मैं इसको ब्रीफ करूँगा।